जाए। कार्तिक का महीना 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 9 नवंबर तक रहेगा। ओए होए, क्या एक बात है। तो चलिए फिर मिलकर कार्तिक का महीना बनाते हैं। मेरा फेवरेट है और क्यों ना हो। मैंने इस महीने में भगवान विष्णु को पाया, मैंने इस महीने में तुलसा का आशीर्वाद पाया, मैंने इस महीने में खुद को माँ पाया, यानी कि देव को पाया। मेरे लिए पूरी दुनिया में अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना और ये कार्तिक का महीना जिंदगी बदल देने वाला है। और अगर आप मेरे परिवार का अभी अभी हिस्सा बने हैं, मुझे एक मौका देकर देखिए। आपको आपको मुझे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप मुझे करोड़ों बार धन्यवाद करेंगे, ठीक 30 दिन बाद हजारों बार धन्यवाद करेंगे। बस जैसे जैसे मैं कहूं मुझे देखते रहिए, मेरे साथ उठते रहिए। शुरू के कुछ दिन में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन आपको तो मैं सिर्फ कार्तिक में उठा रही हूँ। मैं 12 महीने उठती हूँ। आपको आनंद की अनुभूति होगी। आप 12 महीने बिल्कुल ना उठे। मेरे कहने पर इस वक्त कार्तिक स्नान कर लें। और अब वो लोग जो मेरे साथ सालों से कार्तिक कर रहे हैं, प्लीज अपना अनुभव बताएं कि आपका अनुभव कैसा है मेरे साथ कार्तिक करने का, कैसा फील करते हैं आप। कार्तिक का महीना जब श्री हरि जल में रहते हैं, वास करते हैं, कितना जो है वो 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 4 नवंबर से जो है पूर्णिमा के साथ वो संपूर्ण हो रहा है। कार्तिक के महीने में श्री हरि को बेहद पसंद है, महालक्ष्मी को बेहद पसंद है। इस दौरान भगवान जल में वास करते हैं और इसी महीने में भगवान सोकर भी उठते हैं। इसी महीने में भगवान विष्णु की तुलसी के साथ विवाह भी होता है। कार्तिक स्नान के कुछ नियम होते हैं। इस दौरान खाने पीने और कई चीजों का त्याग करना चाहिए। इस महीने में भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा, शमी की पूजा, केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। हम तुलसी की सेवा करते हैं, दीप दान करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और अपने पापों का अंत करते हैं और अंत में मोक्ष को पाते हैं। और मैं हूं ना आपके साथ, रोज सुबह आकर आपके घर में आपको उठाऊंगी। कार्तिक के महीने के नियम, क्या खाएं क्या ना खाएं, मुझे बस फॉलो करते रहे। स्कंद पुराण में कार्तिक के महीने में कुछ नियम लिखे हैं जो शायद आप पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि मैं आपको ये नियम सालों से बता रही हूँ। आप इन नियमों को, कोई बड़े बड़े नियम नहीं है, बहुत आसानी से मानिए और महालक्ष्मी को अपने घर में, अपने जीवन में महसूस करिए। जैसे कई लोगों का कहना है कि इस टाइम पर बासी खाना नहीं खाते, मसूर की दाल नहीं खाते, बैंगन नहीं खाते हैं, शराब का सेवन नहीं करते और अभी क्या कभी भी नहीं करते। इस महीने में बिल्कुल भी गुटखा नहीं खाना चाहिए। इस महीने में बिल्कुल भी आपको दूसरे का घर का खाना नहीं खाना चाहिए। कांसे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस भी पदार्थ में बदबू आ रही हो, दुगंध आ रही हो, आपको उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक के महीने में लोगों की निंदा करने से दूर रहना चाहिए और करने वालों से भी दूर रहना चाहिए। महुआ, केला, जामुन के पत्ते में भोजन नहीं करना चाहिए। याद रखिए कि कुछ खाने से पहले उसके कुछ नियम होते हैं, उन्हें फॉलो जरूर कर लें। कार्तिक के महीने में क्या करें जिससे कि श्री हरि का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। चलिए, मैं हूं ना, मैं बताऊंगी आपको। कार्तिक के महीने में हम सुबह 3:30 से 4 के बीच में उठते हैं, महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, श्री हरि को प्रसन्न करते हैं और महालक्ष्मी घर अपने आप चल कर आती है। फटाफट से इन चीजों को नोट कर लीजिए। कार्तिक में प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक का महात्म पढ़ना चाहिए, कार्तिक की कहानियां पढ़नी चाहिए, तुलसी के पास बैठ के पूजा करनी चाहिए। इस महीने में जितना हो सके आपको केला और आंवले का दान करना चाहिए। आपको इन दिनों में ठंड लगनी शुरू हो जाती है, तो ठंड के कपड़े भी बांटने चाहिए, कंबल बांटने चाहिए। तुलसी दल भगवान विष्णु को समर्पित पूरे महीने करना चाहिए। एकादशी पे निराहार रहना चाहिए। एकादशी पे रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा आपको मिलती है। दीप जलाने चाहिए अपने घर में, अपने बाहर, घर के बाहर, नदियों में। आकाशदीप पर पूरी कंप्लीट वीडियो बनाती हूँ मैं, तमाम चीजें बताऊंगी। अभी आप जुड़े हैं इसलिए पहली बार है, सुनिए मुझे। कार्तिक में मान्यता है कि इस महीने में पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। ना जा सको तो अपने घर में ही गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कार्तिक केवल विधवा औरतें नहाती हैं या बूढ़ी औरतें नहाती हैं। 8 साल की उम्र के बाद बच्चे को कार्तिक नहाना चाहिए और किसी को नदी में, मतलब आपको गंगा यमुना नदी में स्नान करवाना चाहिए अगर आप ना जा पाए। जैसे आप लंदन कनाडा में बैठे हैं, किसी पंडित जी को पैसे देकर स्नान करवाइए। स्नान से मन खुश होता है, टेंशन दूर होती है, एक अलग सी ऊर्जा आपके अंदर आती है, सभी पाप धुल जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है और लगता है अरे ये क्या चीज थी जो मुझे अभी तक नहीं पता थी, मुझे तो पहले ही करना चाहिए था। अलग सी प्रेरणा मिलती है, जीवन में खुशहाली आती है, निराशा दूर भागती है। स्नान करने से जो शक्ति आपके अंदर आती है, ऊर्जा आपके अंदर आती है, ओए होए, क्या ही बोलूं उसके बारे में मैं आपको। इस महीने प्रातःकाल उठने से ही जीवन के अंदर सुख, वैभव, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा मिल जाती है। भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। अपने घर के अंदर गंगा जल डालकर स्नान करने का भी विशेष महत्व है, दीपदान का भी विशेष महत्व है। और याद रखिए, जितना ज्यादा हो सके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या सुनिए या विष्णु सहस्त्र नाम की पावन पुस्तकों को मंदिर में भेंट स्वरूप देकर आइए। कार्तिक में स्नान के बाद आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि कुछ दान करना चाहिए। इस दिन, इस पूरे महीने में आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और आंवला दान करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान के वृंदावन मथुरा जाकर दर्शन करने चाहिए। ना कर सको तो घर पे ऑनलाइन बैठ के दर्शन जरूर करने चाहिए। कार्तिक के महीने में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। आपको श्री हरि का नाम लेकर जितनी ज्यादा हो सके उतनी चीजें, खासकर चप्पल, खासकर कपड़े, खासकर दवाइयां दान करनी चाहिए। आपको पीपल के पेड़ की पूजा, केले के पेड़ की पूजा और शमी के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जितना यथाशक्ति हो सके उतने दीप जरूर जलाएं। इसी महीने में दिवाली भी आती है, इसी महीने में तुलसी विवाह भी होता है, इसी महीने में प्रभु सोकर भी उठते हैं। ये महीना, कार्तिक का महीना, सबसे खूबसूरत और पावन महीना है। इस महीने में इंसान जो मांगता है प्रभु से, वो सब चीजों से मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन हाँ, याद रखिए कि सूर्यदेव को भी पूरे महीने आप अर्घ देंगे और सुबह सुबह तुलसी जी के पास बैठकर थोड़ा सा आप हवन भी करेंगे। कैसे, क्या क्या सामान और क्या सामग्री चाहिए, तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों करके खास ख्याल। आप सभी को कार्तिक की